Dear B.Ed students, this is Dr. Rajni Ranjan Singh, Convener Education, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। जब आप B.Ed पाठ्यक्रम के कोर्स स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होते हैं और उस ऑप्टिंग का जो बेस होता है, उसके चयन का जो आधार होता है कि जिस बैकग्राउंड से आप ग्रेजुएशन करते हैं, यानी कि यदि आप साइंस से ग्रेजुएट हैं, यदि आप आर्ट्स से ग्रेजुएट हैं या यदि आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं, तो उसी एरिया से रिलेटेड आपको टीचिंग सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं। यहाँ पे जिस कोर्स स्ट्रक्चर की मैं जानकारी दे रहा हूँ वह है व्यावसायिक संगठन शिक्षण, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स टीचिंग सब्जेक्ट्स के रूप में ऑप्ट करते हैं। व्यावसायिक संगठन शिक्षण, जिसका कोड BED 23 है, जिसका क्रेडिट 4 है, यानी कि यह कोर्स 100 मार्क्स का है, जिसका इवैल्यूएशन 80 मार्क्स टर्म एंड एग्जामिनेशन के थ्रू, यानी कि सत्रांत परीक्षा के थ्रू, व 20 अंक का इंटरनल असाइनमेंट के थ्रू आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। यदि इस पूरे कोर्स को यदि एट ए ग्लांस देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि टोटल क्रेडिट 4 है और स्टडी आवर्स जो हैं वो 120 आवर्स हैं, यानी कि यदि वो आप इस कोर्स को 120 आवर्स पढ़ेंगे तो आप इस कोर्स में एक औसत एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। इवैल्यूएशन का जो पैटर्न है वो असाइनमेंट एवं टर्म एंड एग्जामिनेशन, असाइनमेंट का मतलब सत्रीय कार्य व टर्म एंड एग्जामिनेशन का मतलब सत्रांत परीक्षा, इन दोनों माध्यमों से आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। नेचर ऑफ द कोर्स जो है वो कंपलसरी है, लेकिन कंपलसरी का अर्थ ये है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होंगे इनको कंपलसरीली यही ऑप्ट करना होगा। बाकी दूसरे बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को यह पेपर ऑप्ट नहीं करना होगा। असाइनमेंट का जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल, यानी कि जिस ईयर आपका एनरोलमेंट होता है उसके अगले 30 अप्रैल को आप सत्रीय कार्य को जमा कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन जून में, यानी कि 2014 में यदि आपका एनरोलमेंट हुआ है तो एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो जून 2016 में होगा। और अध्ययन सामग्री का जो माध्यम है वो हिंदी में है। इसके अलावा वेबसाइट पे, यानी कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे आप इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं और उसके माध्यम से आप लर्न कर सकते हैं। इस कोर्स में जो टोटल यूनिट्स हैं वो 13 हैं और इस कोर्स के जो कोऑर्डिनेटर मैं डॉक्टर RR सिंह और जो प्रोग्राम की जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर कीर्ति सिंह और प्रोग्राम का जो कन्वीनर हैं वो मैं डॉक्टर RR सिंह। यदि इस कंप्लीट, यानी कि व्यावसायिक संगठन शिक्षण टीचिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि यदि कोर्स स्ट्रक्चर को यदि देखा जाए तो यह बेसिकली यह 5 मेजर यूनिट्स में डिवाइडेड है। टोटल यूनिट्स की संख्या तो 13 है, लेकिन यदि देखा जाए तो ये 5 मेजर यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें जो फर्स्ट जो सेगमेंट है वो व्यावसायिक संगठन मीन्स क्या कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसका विकास कैसे हुआ, उसका क्षेत्र क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। यानी कि इन यूनिट्स को पढ़ने के बाद आपको व्यावसायिक संगठन, उनके अर्थ, विकास, क्षेत्र व परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद व्यावसायिक संगठन शिक्षण क्या है, आप इस पेपर को कैसे पढ़ाएंगे, यदि आप पढ़ाएंगे तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत कौन से हैं, इनकी कौन कौन सी विधियां हैं, इनके बारे में भी जानकारी सेकेंड मेजर यूनिट्स में मिलती है। उसके अलावा व्यावसायिक संगठन शिक्षण के क्या क्या उपागम हैं, पाठ्य योजना कैसे होनी चाहिए, यानी कि लेसन प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, लेसन प्लानिंग के टाइप्स कैसे होने चाहिए, किन किन तरीके से आप लेसन प्लान को डेवलप करेंगे, वो अपने छात्र व छात्राओं का मूल्यांकन कैसे करेंगे, इन सारे स्ट्रेटजीज़ के बारे में आपको थर्ड मेजर यूनिट्स में डिस्क्राइब किया गया है। वह जो सबसे लास्ट का जो मेजर यूनिट्स हैं वो हैं व्यावसायिक संगठन शिक्षण के शिक्षकों को कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, एक शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए, और शिक्षण के स्रोत क्या क्या होंगे। यानी कि यदि आप एक स्कूल में टीच करते हैं तो स्कूल के टीचर्स को, विद्यालय के शिक्षक को किन किन स्रोत से पढ़ाना चाहिए, केवल एक टेक्स्ट बुक से ही नहीं पढ़ाना चाहिए बल्कि और क्या क्या स्रोत होंगे, इन स्रोत की भी जानकारी इन यूनिट्सों में दी गई है।
भविष्य एवं नवाचार, यानी कि व्यावसायिक संगठन शिक्षण का भविष्य क्या है और उनमें क्या क्या इनोवेशंस हैं, इन इनोवेशंस के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। अर्थात यदि आप व्यावसायिक संगठन शिक्षण का यदि अध्ययन करते हैं तो इस अध्याय को या इन यूनिट्स को अध्ययन करने के बाद आप व्यावसायिक संगठन का अर्थ व इनके प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं, व्यावसायिक संगठन शिक्षण का अर्थ व इनके प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं, व्यावसायिक संगठन के पाठ्यक्रम की चर्चा कर सकते हैं, व्यावसायिक संगठन के पाठ्यक्रम निर्माण के आधारों का वर्णन कर सकते हैं, व्यावसायिक संगठन शिक्षण के उद्देश्य, सिद्धांत एवं विधियों का वर्णन कर सकते हैं, व्यावसायिक संगठन शिक्षण के विभिन्न उपागमों का वर्णन कर सकते हैं, व्यावसायिक संगठन शिक्षण के पाठ्य योजना की व्याख्या कर सकते हैं, व्यावसायिक संगठन शिक्षण के शिक्षक की विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं, व्यावसायिक संगठन शिक्षण के स्रोत की चर्चा कर सकते हैं व व्यावसायिक संगठन शिक्षण के भविष्य एवं नवाचार का वर्णन कर सकते हैं। यदि आप इन सारे बिंदुओं को यदि आप आत्मसात करते हैं या अध्ययन करते हैं तो आप इन बिंदुओं को या इन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इवैल्यूएशन का मेथड जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है कि दो तरीके से, असाइनमेंट 20 मार्क्स का और टर्म एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का, यानी कि 100 मार्क्स का कंप्लीट इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन जो किया जाता है वो जनरली क्वेश्चन के थ्रू, तो क्वेश्चन पेपर का जो नेचर है या जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है असाइनमेंट व टर्म एंड एग्जामिनेशन का भी, वो क्वेश्चंस 3 टाइप्स के होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तर वाले प्रश्न जिसका 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आप आंसर दे सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि उसका उत्तर आप 200 वर्ड्स में दे सकते हैं। व ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसका उत्तर आप 800 वर्ड्स में दे सकते हैं। और किस सेगमेंट से आपको कितने प्रश्न करने होते हैं ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस व्यावसायिक संगठन शिक्षण को अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अध्ययन सामग्री के अतिरिक्त आपको कुछ बुक्स का मैं नाम बताना चाह रहा हूँ कि जिसके अध्ययन से आप इस कोर्स में कॉम्पिटेंसी हासिल कर सकते हैं, दक्षता हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर KCS जैन, जिनकी बहुत फेमस बुक है टीचिंग ऑफ कॉमर्स, आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। MS खान, टीचिंग ऑफ कॉमर्स, इस बुक को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। उदयवीर सक्सेना, वाणिज्य शिक्षण, व सिंह एवं सिंह का भी वाणिज्य शिक्षण, इन सभी बुक को भी आप रेफरेंस के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में या इस विषय में यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई हो तो आप स्क्रीन पर लिखे पते के अनुसार आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डॉक्टर RR सिंह। और यदि इस प्रोग्राम से रिलेटेड यदि आपको किसी भी तरह की यदि कठिनाई का सामना करना पड़े तो इन कठिनाई का निवारण आप डॉक्टर कीर्ति सिंह @vmou.ac.in। और ओवरऑल यदि आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो आप डॉक्टर RR सिंह, कन्वीनर एजुकेशन वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, rrsingh@vmou.ac.in पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।